अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी गाइज़, आज मैं अपने मौजूद हूँ मुर्गे वाले सेटअप पे। इधर हमने कुछ चेंजिंग की है, कुछ न्यू केज बनाए हैं, वो भी आप दोस्तों को दिखाते हैं। और सबसे ख़ास बात जो आज की हमारी वीडियो है वो असील लवर के लिए है। उसमें आप दोस्तों को इंशाल्लाह बताएंगे कि आपने अपने छोटे चूज़ों को कौन सी वैक्सीन करनी है, कितने टाइम बाद करनी है, और बड़े मुर्गों को कौन सी वैक्सीन करनी है, किस तरह करनी है और कितने टाइम बाद करनी है। ये वीडियो बहुत ही ख़ास है हमारे असील लवर्स के लिए। तो जो दोस्त हमारे चैनल पर नए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर नई वीडियो। तो जी गाइस, टाइम ज़ाया किए बगैर करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले जी माशाल्लाह हमारे इस साइड पे कई थे वो हमने कुछ ख़त्म कर दिए हैं। दूसरी छत से इधर रास्ता बनाया है। और उसके अलावा जी ये माशाल्लाह हमने 5 केज न्यू तैयार किए हैं जी। इनको आप दोस्तों को साइज़ दिखाते हैं। और उसके अलावा जी माशाल्लाह आपको दोस्तों को इधर मुर्गे लगे हुए भी दिखा देते हैं। तो चेक करें माशाल्लाह, ठीक है। ये इधर वाइट बेंगम का मुर्गा और इसका साथ फीमेल। केज की जो लंबाई है पीछे की तरफ वो 6 फुट है, ठीक है। 6 फुट पीछे को लंबी है और तकरीबन 4 फुट इसकी चौड़ाई है। और नीचे हमने इनके मट्टी वगैरह डाली हुई है, मट्टी के बर्तन लगाए हैं ताकि पानी गर्मी के मौसम में ठंडा रहे। बेंगम के भी चिक्स भी अवेलेबल हैं, वाइट हीरा के भी अवेलेबल हैं, बोस्के के अवेलेबल हैं, वाइट शामू के अवेलेबल है। किसी दोस्त को चाहिए वो भी मिल जाएंगे। नंबर मैं आप दोस्तों को एंड पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये चेक करें माशाल्लाह, इधर ये चिक्स फिर रहे हैं। इधर माशाल्लाह हमारा वाइट शामू का सेट खड़ा है, ठीक है। इधर भी माशाल्लाह वाइट हीरा का सेट। इधर भी माशाल्लाह हमारे चिक्स खड़े हुए हैं, चेक करें माशाल्लाह, ठीक है। उसके अलावा ये हमारे पहले वाले केज हैं इधर। और ये जी इधर माशाल्लाह पिजन का जाल हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया, उधर से उतार के। ये चेक करें, ये पिजन फिर रहे हैं जी इधर माशाल्लाह। अब आप दोस्त आज आप आते हैं वैक्सीन की तरफ के इनको चूज़ों को कौन सी वैक्सीन करनी चाहिए और बड़े मुर्गों को कौन सी करनी चाहिए। तो पहले नंबर आप पे आते हैं जी, मुर्गों को कौन सी वैक्सीन करनी चाहिए। तो मैं जी जो अपने मुर्गों को वैक्सीन कर रहा हूँ, वैक्सीन करने की आपको मेन वजह बता दूँ। एक तो इनमें बीमारियाँ नहीं आती, दूसरी वजह ये होती है कि जो जिस आपके बर्ड को वैक्सीन हुई होगी ना, इंशाल्लाह वो जब कभी बीमार होगा, उसको कोई प्रॉब्लम बनेगा तो आप उसको मेडिसिन देंगे ना तो उस पर प्रॉपर असर करेगी इंशाल्लाह। तो वो आपका बर्ड जल्द ठीक हो जाएगा अगर वो बीमार होगा तो, ठीक है। तो अब आते हैं जी इनको वैक्सीन कौन सी करनी है। वैक्सीन के लिए जी सबसे बेस्ट जो वैक्सीन है वो है जी गैलीम्यून। गैलीम्यून की भी 2 वैक्सीनें होती हैं। एक गैलीम्यून इमोपेस्ट होती है, वो सिंगल वैक्सीन होती है, ठीक है, रानी खेत के लिए जैसे होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं जी गैलीम्यून स्टेज 7, उसको G7 भी बोलते हैं, वो गैलीम्यून के नाम से ही होगी। जो गैलीम्यून इमोपेस्ट होगी ना वो सादा होगी वैक्सीन। आपने जब भी करनी है आपने गैलीम्यून स्टेज 7 या G7 के लिए वो करनी है, ठीक है। करनी है आप दोस्तों ने किस तरह, 3 मंथ के बाद आप दोस्तों ने रिपीट करनी है। बर्ड जब आपका 6 मंथ का हो जाए फिर आपने वो करनी स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो आप सीने वाले गोश्त पे उसकी दाईं साइड पे लगा सकते हैं, उसका जो पट होता है उसमें भी लगा सकते हैं, ठीक है। और लगानी कितनी होती है वो जी 1 सीसी वाले, 1 सीसी की सिरिंज में 10 पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट बड़े जानवर को लगने होते हैं, ठीक है। वो आप वेट के हिसाब से लगाएं। अगर 6 मंथ का बर्ड है आपका तो फिर आपने उसको 2 पॉइंट लगाने। अगर बड़ा ब्रीडर है तो फिर आपने उसको 3 पॉइंट लगाने, ठीक है। वो लगानी किस तरह, लगाने का भी तरीकाकार मैंने एक वीडियो में दिखाया हुआ, वो आप पीछे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो बड़े बर्ड को आपने 3 मंथ के बाद रिपीट करनी है। गैलीम्यून G7 स्टेज 7 भी बोलते हैं, वो आप दोस्तों ने अपने बर्ड को लगानी है जी वैक्सीन। 3 मंथ के बाद आप इसको दोबारा रिपीट करें। 3 पॉइंट बड़े जानवर को, 2 पॉइंट छोटे जानवर को लगाने आपने। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपके बर्ड में बीमारियां नहीं आएंगी, बीमारियों से, वायरस से बचे रहेंगे। तो अब आते हैं जी चिक्स की तरफ। चिक्स को कौन सी वैक्सीन करनी चाहिए। और एक बात और, जब आप अपने बर्ड को वैक्सीन कर लें तो वैक्सीन करने के बाद आप दोस्तों ने इसको विटामिन, जब आपने इंजेक्ट की है ना तो उसके बाद पानी में आप इनको विटामिन वगैरह डालें ताकि इनको जो इम्यूनिटी लो हुई है ना वो बेहतर हो सके, ठीक है। अब आते हैं जी चिक्स की तरफ। चिक्स को कौन सी करनी चाहिए और क्या टाइम है इनका प्रॉपर। तो ये जी माशाल्लाह हमारे इधर इसमें वाइट शामू के चिक्स भी फिर रहे हैं, वाइट हीरा के भी फिर रहे हैं, कलर वाले भी फिर रहे हैं, माशाल्लाह सारे फिर रहे हैं। तो इनको एक वैक्सीन होगी या दूसरी मैं करने लगा हूँ क्योंकि इनको वैक्सीन हुई है लेट। छोटे चूज़े भी हैं हमारे पास माशाल्लाह,
काफ़ी मकदार में चूज़े खड़े हैं, ठीक है। तो अब आप दोस्तों को बताते हैं जी इनको वैक्सीन किस तरह करनी चाहिए। जब आपका चिक्स 6 दिन का हो जाए, 5 से 6 दिन का हो जाए, तो उसके लिए जी सबसे पहले ये वैक्सीन मेरे हाथ में है जी, NDIB हिल्टन कंपनी की, ये चेक करें, ठीक है। बहुत ही कमाल का रिजल्ट है, अच्छी कंपनी की आपने लेनी है। लोकल कंपनी की करें या ना करें एक बराबर ही है। वो 100-150 रुपए की वाइल आ गई ना, वो किसी काम की नहीं होगी, ठीक है। ये NDIB तकरीबन 800 से 900 रुपए की आपको मिलेगी। करने का तरीक़ाकार क्या है जी, सबसे पहले आपने अपने जो चिक्स है ना, फर्स्ट टाइम उनके आगे से पानी आपने उठा लेना है। कोशिश करें कि रात को ही उठा लें। जब आप देखें उनको काफ़ी प्यास लग गई है, ये एक वाइल जो होती है ना जी 1000 चिक्स के लिए होती है। 10 लीटर पानी में आपने इसको हल करना होता है। हल करने के बाद अपने बर्ड के आगे रख दें, ठीक है। बर्ड के आगे रखने के बाद ठीक 2.5 से 3 घंटे के बाद आपने पानी आगे से उठा लेना है। जितना बर्ड ने पी लिया है सो पी लिया है, ठीक है। अब दूसरा पानी आपने आगे से उठा के बर्तनों को अच्छी तरह वॉश करना है। वॉश करने के बाद आप दोस्तों ने जी उसमें विटामिन्स वगैरह डाल देने, डाल के तो पानी वो दूसरा पानी विटामिन वगैरह वाला आगे इनके रख देना। 1, 2 दिन 3 दिन इनको साथ विटामिन चलाएं, क्योंकि जो इनकी इम्यूनिटी लो हुई है वो बेहतर हो सके, ठीक है। तो उसके बाद जी दूसरी वैक्सीन भी ये आपने जब 6 दिन के चूज़े हुए तो फिर करनी है। उसके बाद जब आपका चूज़ा हो जाए 11 दिन का, तो उसके बाद आपने जो वैक्सीन करनी है वो आ गई जी, ये दूसरी वैक्सीन आपने करनी है जी गम्बोरो की, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा बीमारी चलती है, गम्बोरो ए, ये भी हिल्टन कंपनी की है, ये चेक करें। ये तकरीबन 1500-1600 रुपए की वाइल आएगी। ये भी 1000 चिक्स के लिए 10 लीटर पानी में यूज़ करनी है। करने का सेम तरीकाकार है, उसी तरह आप दोस्तों ने करनी है। करने के बाद इनको तकरीबन 3-4 दिन तक विटामिन साथ चलाते रहें, ताकि आपके बर्ड जो है ना वो फिट हो जाएँ, हेल्दी एक्टिव हो जाएँ। तकरीबन फिर आपने ये वैक्सीन 2 से 3 मंथ बाद रिपीट कर देनी है, ठीक है। जब आपके चिक्स 6 मंथ को पहुंच जाएं तो फिर आपने गैलीम्यून करनी स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। गैलीम्यून छोटे चिक्स को वेट के हिसाब से लगा लें। अगर 1 kg का है तो 1 पॉइंट लगाएं, आधा kg का तो आधा पॉइंट लगाएं, ठीक है। ट्राई करेंगे उनके सीने के गोश्त में या उनके पट में लगा दें, ठीक है। तो उसके अलावा अगर आप ये नहीं करना चाहते तो छोटे चिक्स को जब आपके चिक्स तकरीबन 10 दिन के हो जाएं तो उनको ये कि आप गैलीम्यून के कतरे पिला भी सकते हैं, ठीक है। वो गैलीम्यून के आपने जब जो 10 दिन का चिक्स है ना उसको 2 से 3 ड्रॉप कतरे उसको पिला दें, ठीक है, फी चिक्स को। लेकिन बेस्ट यही है कि आप NDIB करें, गम्बोरो करें, फिर एक दफ़ा रिपीट कर दें। जब 6 मंथ के आपके चिक्स हो जाएं तो फिर आपने जी जो है गैलीम्यून करना स्टार्ट कर देनी है। तो जी गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आप दोस्तों को पसंद आई होगी। इसके साथ अपने दोस्त मोहम्मद अस्माइल को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।